सभी को प्रणाम। हम एक नया स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं आज। सखियों के शाम पढ़ा, फिर एक रिसर्च के साथ हमने सखियों के भाव को पढ़ा, गोपी भाव पढ़ा। आप लोगों तक गोपी भाव भी आ ही जाएगा, ऑडियो मोड है थोड़ा, जिस भी फॉर्म में जब भी आएगा। अब ये नहीं पता कि ये स्वाध्याय इंटरनल ग्रुप के लिए चल रहा है कि या ये यूट्यूब के परिवार के लिए भी चल रहा है, अभी इस पल तक हम श्योर नहीं है। लेकिन ये पता है कि स्वाध्याय हो रहा है, तो उसको इस तरह बनाना है कि सबके काम आ जाए। और किताब है हमारे पास इस समय जो स्वाध्याय हम शुरू कर रहे हैं, श्री हरि श्री प्रेम भक्ति प्रकाश तथा ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप। यानी भगवान से ध्यान में कैसे बात करनी है, इसके बारे में। अब इसके बारे में दो चीजें मुझे कहनी है कि मेरे पास एक पहले किताब आई थी कन्वर्सेशन विद गॉड, वो किसी इंग्लिश राइटर की थी और मेरा बहुत पढ़ने का मन था उसे। पर मुझे एक अंतर्मन से भाव मिला कि नहीं पढ़नी। मैंने माना नहीं, तो मेरी वो किताब ही मेरे घर से गुम हो गई। बहुत ढूंढने पे भी मुझे वो किताब नहीं मिली, क्योंकि मैं उसमें लॉस्ट हो गई थी। तो मुझे ये समझ में आया कि भगवान नहीं चाहते, पुरानी बात है। फिर मैं दक्षिणेश्वर गई, वहां योगानंद जी के आश्रम में गई, वहां पर भी एक किताब थी भगवान से बातचीत। छोटी सी पॉकेट बुक, बहुत ही प्यारी सी थी। उसके मैंने दो पन्ने पढ़े और पर्स में रखा, इसे पढ़ूंगी। लेकिन व्यवस्था ऐसी बनी कि वो मुझे किसी को गिफ्ट में देनी पड़ी, और मैं उसे बिना पढ़े उसे दे दी। तो मेरा मन में बड़ा रह गया है, मैंने भगवान से बात करने वाली किताब नहीं पढ़ी। बहुत मन ऐसा हुआ। तो अब उसी टॉपिक पे मेरे पास ये तीसरी तीसरी किताब आई है। तो ऐसा लगता है कि इस किताब में उन दोनों का पक्का पक्का तो जिस्ट होगा। और वो जब हम दक्षिणेश्वर गए थे तो पिंकी दीदी भी गई थी, और मैं जहां तक समझती हूँ पिंकी दीदी ने भी वो किताब ली भी थी और पढ़ी भी थी। वो छोटी सी पॉकेट बुक है। तो ये किताब पूरी होने के बाद पिंकी दीदी बताएंगी कि इसमें उसकी समरी है या नहीं है। लेकिन मन में था, अब ऐसा लग रहा है कि आप बस मन में भाव रखो तो जो आपके लिए बेस्टेस्ट होता है वो आप तक पहुंच जाता है। तो भगवान से वार्तालाप पे एक किताब पढ़नी है, एक स्वाध्याय करना है। तब करती तो अकेले अकेले कर लेती, सबके साथ नहीं होता, आप तक नहीं आता, एक रीजनिंग। दूसरी शायद मेरे लिए ये किताब बेस्ट है, इसके राइटर हैं जय दयाल गोयनका, उनको भी प्रणाम, उनका भी आवाहन। तो आवाहन करते हैं इस किताब के स्वाध्याय को, अर्थात स्वय को के अध्ययन को शुरू करते हैं। और भगवान से बात करना आ जाए। वैसे तो भगवान से बात करना अभी तक जो मोटा मोटा समझ में आया है, धारणा कि भगवान सामने बैठे हैं, पक्का पक्का मान लो गुरु तत्व की उपस्थिति में भगवान सामने है, जिस भी रूप में आपने उन्हें प्यार किया, उन्हें माना जाना, और उनसे बात करना शुरू कर दो बिना जवाब की अपेक्षा के कि वो उत्तर कब देंगे। करते रहो करते रहो करते रहो, नॉन स्टॉप बात करो। आपने क्या खाया क्या नहीं खाया ये भी बताओ, आप कब उठे कब सोए ये भी बताओ, अपनी अच्छी बातें भी बताओ, अपना मैल भी बताओ, सब कुछ बताओ। सहज भाव, जैसे हम अपने परिवार के किसी मेंबर से करते हैं, बस ऐसे सहज। और वो कब जवाब देने लगेंगे इसका अंदाजा नहीं लगेगा। अगर बात करने में प्रॉब्लम आ रही है तो भगवान से लिख लो, बात करके संवादों को लिख लो भगवान से। आज भगवान ऐसा हो गया, आज भगवान वैसा हो गया, ये मन में चल रहा है, वो मन में चल रहा है। आपके मन से ही आपके भगवान प्रकट हो जाएंगे और उत्तर देने लगेंगे। पर डेट मत ढूंढो, कभी शिकायत मत करना इतने दिन हो गए भगवान से बात करते हुए, वो तो उत्तर नहीं दे रहा। क्योंकि वो उत्तर किस माध्यम से देगा ये तो पता नहीं चलेगा ना। उत्तर आएगा, राइट? आपने एक धारणा करी, एक इमेजिनेशन करी, एक विजुअलाइजेशन करी, और आप अपने इष्ट से बात कर रहे हो, तो आपका इष्ट उत्तर देगा। कहाँ से देगा, कब देगा, कैसे देगा? किसी टीवी सीरियल से देगा, किसी स्वाध्याय से दे देगा, अचानक से कोई यूट्यूब वीडियो मिल जाएगा, या कोई अचानक से आ जाएगा आपके घर में जो काम करने वाली आपकी हेल्पर है उसके माध्यम से बोल जाए, तो नहीं पता। तो अपनी दृष्टि खुली रखनी होगी। अपनी दृष्टि में हर किसी को अपना इष्ट मान के चलना होगा कि मेरा इष्ट कहीं से भी आ सकता है, तो मुझे सभी से प्रेम करना है, मुझे सभी का सम्मान करना है, मेरे मन में सभी के लिए समदृष्टि होनी चाहिए। ये वाला एक भाव अगर डेवलप होगा तो भगवान से बात बड़ा आसान हो जाएगा, और फिर वन टू वन ऑन द टेबल कन्वर्सेशन भी लेटर ऑन हो जाएंगे, जब उस प्रेम का विस्तार होगा। ये अब तक की जीवन की जो गाथा है वो यही समझ में आ रही है, और मैं तो बहुत प्रेम से कह रही हूँ ये बात। अब मुझे नहीं पता सब लोग इसे कैसे समझेंगे कि मेरा भगवान तो मुझसे बात करता है और अच्छे से करता है, चाहे वो किसी भी स्वरूप में करे। और हम यहाँ जितने भी बैठे हैं ना, 2-3 साल से साथ चल रहे हैं ऑलमोस्ट, तो इनका भगवान भी इनसे कुछ कुछ तो बात करने ही लगा है, 100-102%। तो भगवान से बात करना कठिन तो नहीं है। और उनसे बात करी, और ये बात मन में थी कि कोई बुक पढ़नी है, तभी तो ये बुक आई। तो इस बुक को जिन्होंने भेजा उनको भी प्रणाम, मुस्कान के माध्यम से बुक पहुंची है। और इसके राइटर का भी आवाहन, और अब परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का आवाहन। और इस आवाहन को इस मंत्र के साथ ही करते हैं। सब अपने हृदय में गुरु तत्व को धारण करेंगे, और राधा रंग में रंगे श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। अरे वाह, बड़ा स्वाध्याय चल रहा है आजकल तो। और वो वही करा रहे हैं, और वही हंस रहे हैं, वही मुस्कुरा रहे हैं, वही सिखा रहे हैं, सब लीला में वही भूमिका निभा रहे हैं। और अब हम उन्हीं से कह रहे हैं, गुरुदेव माता जी को धन्यवाद करते हुए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव,
त्वमेव सर्वम मम देवदेव। हे मेरे गुरु, तुम ही मेरे माता पिता हो, बंधु हो, सखा हो, तुम ही मेरी हर तरह की विद्या हो, तुम ही मेरी श्री हो, तुम ही मेरे सर्व सब कुछ हो परमात्मा, तुम ही मेरे सर्वस्व हो। और तुम्हारा ही ध्यान करते हुए, तुम्हारे जगत गुरु स्वरूप का ध्यान करते हुए, तुम्हारे उस प्रेम में स्वरूप का ध्यान करते हुए, जिस जिस स्वरूप में तुम मेरे जीवन में प्रधारे हो, इस आत्मा का जिसने उद्धार किया है, उसका ध्यान करते हुए और अपने गुरु का ध्यान करते हुए स्वाध्याय को आगे बढ़ाएंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री प्रेम भक्ति प्रकाश। देखो, प्रेम भक्ति हेडिंग कहती है, एक चीज होती है प्रेम ज्ञान और एक होती है प्रेम भक्ति। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। प्रेम ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम भक्ति जीवन में प्रेम ज्ञान के बाद ही प्रवेश करती है। प्रेम ज्ञान हमें मैं क्या हूं इस भाव में स्थित कर देता है। मैं एक आत्मा हूँ, इस धरा पर सीखने आई हूँ, सिखाने आई हूँ, अपनी भूमिका निभाने आई हूँ और अपने सारे पुराने कार्मिक क्लोज करने आई हूँ। सभी में प्रेम बांटने आई हूँ, इसीलिए वो प्रेम ज्ञान है, खाली ज्ञान नहीं है। क्योंकि प्रेम बांटना ज्ञान का भी उद्देश्य है। लेकिन ज्ञान केवल विचारों तक सीमित रह जाता है, अनुभव और अनुभूति नहीं बन पाता है। तो ज्ञान, अनुभव और अनुभूति बने, इसके लिए प्रेम भक्ति का जीवन में प्रवेश जरूरी है। भक्ति अगर अकेली आएगी तो भक्ति का जो आनंद है ना, वो ऐसा है जैसे एक माँ का बच्चे के लिए प्यार, उलझ जाती है ना माँ, बच्चे से बाहर ही नहीं आ पाती। तो भक्ति का आनंद कुछ इसी तरह का मीठा मीठा है कि उससे बाहर आना बड़ा कठिन है। वो अश्रु भी देगा, रुलाएगा भी, लेकिन उसके बिना रहना कठिन हो जाएगा। लेकिन जब साथ में प्रेम ज्ञान चलता है तो ये समझ में आता है कि प्रेम ज्ञान और प्रेम भक्ति के सम्मिश्रण को लेके हमको अपने गुरु के लिए काम करना है, बड़ा सोचना है, विस्तारित सोचना है और अपने ही आनंद में उलझकर नहीं रहना है। समष्टि तक जो हमें मिला उसे समष्टि तक पहुंचाना है। और उस समष्टि तक पहुंचाने के लिए ये स्वाध्याय है। ये स्वाध्याय करती भी मैं दिख रही हूँ, ये वाणी दिख रही है, ये देह दिख रही है, पर ये स्वाध्याय हम सब कर रहे हैं। तो हम सबका कंबाइंड इमोशन, कंबाइंड भाव सब तक जा रहा है। तो हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और जितने भी सुन रहे हैं उन तक, सब तक ये स्वाध्याय उसी भाव से जा भी रहा है। हे प्रभु, परमात्मा की शरण में प्राप्त हुए पुरुष का मन परमात्मा से क्या प्रार्थना करता है? परमात्मा की शरण में शरणागत जब आप हो जाते हो, ठीक है, जिसको शरणागति मिल गई, ऐसे पुरुष का मन परमात्मा से क्या प्रार्थना करता है? हे प्रभु, हे विश्व भर, हे दीन दयालो, हे कृपा सिंधु, हे अंतर्यामी, हे पतित पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे दीन बंधु, हे नारायण, हे हरे, दया कीजिए, दया कीजिए, हे अंतर्यामी, दया कीजिए। आपका नाम संसार में दया सिंधु और सर्वशक्तिमान विख्यात है, इसलिए दया करना आपका काम है। क्यों कह रहा है? क्योंकि यहाँ पर करुण पुकार है हृदय से कि आप तो विश्व भर में फैले हुए हो, आप दीनों के लिए दयाल हो, दीनों पर कृपा करते हो, आप कृपा के सिंधु हो। मतलब सिंधु कौन? अनंत सागर जहाँ मिले हुए हैं। और मन के भाव इतने सारे नाम रख देंगे जब ये पुकार, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, पर जब ये पुकार अंतःकरण से निकलेगी, दिल से निकलेगी, तो ये नाम बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा लगेगा आवाहन ही खत्म नहीं हो रहा, आवाहन ही एंडलेस हो गया है, ऐसा मन से भाव आएगा। और उनसे दया क्यों, दया की भावना क्यों है? हमारे ऊपर बहुत मैल चढ़ा हुआ है प्रभु, और आपकी दया के बिना, आप दया करोगे, हमें देखोगे दया निधे, तो हमारे ऊपर चढ़ी हुई वो परतें हट जाएंगी। तो हे प्रभु, आपका नाम पतित पावन है। मैं तो जन्म जन्मांतर से पतित हूँ, पर आप तो पावन हो, और आपकी पावन दृष्टि जिस पर पड़ जाए वो पतित नहीं रह सकता। तो हे पतित पावन, एक बार तो आकर दर्शन दे दो। हम बारंबार आपको प्रणाम करके विनय करते हैं। हे प्रभु, दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए प्रभु, आपके बिना इस संसार में मेरा और कोई भी नहीं। एक बार दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, विशेष ना तरसाइए। आपका नाम विश्व भर में है, फिर मेरी ही आशा क्यों नहीं पूर्ण करते? देखो कितना अधिकार और प्रेम भाव है। यकीन है कि वो परमात्मा है और वो दर्शन दे सकते हैं, और केवल दर्शन की अभिलाषा हो रही है अभी तक, और कोई आशा और अभिलाषा भी नहीं है। आपका नाम विश्व भर में है, आप मेरी आशा पूर्ण क्यों नहीं करते? हे करुणा में, हे दया के सागर, दया कीजिए। आप दया के समुद्र हैं, इसलिए किंचित दया करने से आपके दया सागर में कुछ दया की त्रुटि नहीं हो जाएगी। आप किंचित दया से संपूर्ण संसार का उद्धार हो सकता है। आपकी किंचित दया से, अर्थात आपकी एक बूंद से इस पूरे संसार का उद्धार हो सकता है। तो आप मुझ पे दया करेंगे तो आपके उस सागर में कोई कमी नहीं आने पाएगी। आप तो क्योंकि अनंत है, इससे पता चल रहा है परमात्मा अनंत है। फिर एक तुच्छ जीव का उद्धार करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? हे प्रभु, यदि आप मेरे कर्तव्य को देखें
तो इस संसार से निस्तार होने का कोई उपाय ही नहीं। इसलिए आप अपने पतित पावन नाम की ओर देखकर इस तुच्छ जीव को दर्शन दीजिए। अगर आपने मेरे पर चिंतन कर लिया कि ये दया का पात्र है या नहीं है, तो फिर आप मुझ पे कभी दया नहीं कर पाओगे। मेरे कर्म और मेरे कर्तव्यों का तो मुझे कुछ अता पता नहीं है। इसलिए आप अपने नाम की ओर देखो कि आप तो पतित पावन हो, आप कौन है आप वो देखो, और उस अनुसार मुझ पे दया कर दो। आप मुझे देखने लगो तो फिर इस तुच्छ जीव को आपके दर्शन कभी नहीं मिलेंगे। मैं ना तो कुछ भक्ति जानता हूँ, ना योग जानता हूँ, ना ही कोई क्रिया जानता हूँ। तीनों योगों से परे हो गई पुकार। पुकार लगती ही तब है आर्त, जब हम तीनों योगों से परे हैं। हमें नहीं पता हम कौन है, हमें ये पता है कि हम आपके शरणागत हैं, आपकी शरण में हैं। कि मेरे कर्तव्य से आपका दर्शन हो सके तो मैं कौन सा योग करूं जिससे आपका दर्शन हो। मुझे नहीं आता कोई क्रिया, मुझे नहीं आती कोई विधि विधान। आप अंतर्यामी होकर यदि दया सिंधु नहीं होते तो आपको संसार में कोई दया सिंधु नहीं कहता। आपका ये नाम पड़ा है तो कोई तो कारण से पड़ा होगा। आप दया के अनंत सागर हो। तो मुझे मत देखो कि मैं कैसा हूं, मैं तो पतित हूं, मैं जान रहा हूं। लेकिन फिर भी आप पावन हो, और आपका नाम है पतितों को पावन करने वाला पतित पावन। आपका नाम है दया सिंधु। तो ये पुकार भी आपकी कृपा से निकली, बिना कृपा के तो पुकार नहीं आ सकती। तो अगर आपने ये पुकार लगवाई है तो फिर आप दर्शन दे दो। आप किस भी रूप में दे दो दर्शन। मैं आपको किसी पर्टिकुलर रूप स्वरूप में नहीं ढूंढ रहा परमात्मा। हे प्रभु, जिस रूप में आपका मन हो। तो वो परमात्मा कहेगा बस हर किसी में मुझे देख ले, मैं तेरे पीछे हूँ। तो मैं सबके पीछे हूँ। और जब मैं सबके पीछे हूँ तो जितनों को तुम देख रहे हो उनके पीछे परमेश्वर खड़े हुए दिखाई दे जाएंगे। यदि आप दया के सागर होके भी अंतर की पीड़ा को ना पहचानते हो तो आपको कोई अंतर्यामी नहीं कहेगा। क्योंकि आप मेरी मनते की आप अंतर्यामी हो क्यों? मेरे मन का हर भाव आप कहने से पहले पढ़ लेते हो। दसों गुणों दोनों गुणों से युक्त होकर भी यदि आप सामर्थ्यवान ना होते तो कोई आपको सर्वशक्तिमान नहीं कहता। अब देखो सामर्थ्यवान कौन है? जिसके पास ये दोनों गुण है। कौन से दोनों गुण? दया सिंधु है, जो दया सिंधु है वो सामर्थ्यवान है, और जो पतितों का पावन कर सकता है वो सामर्थ्यवान है। और ऐसा सामर्थ्यवान कौन होता है? गुरु। इस धरा पर गुरु में वो शक्ति है जो दया का सागर है और जो पतित को पावन कर देता है। नहला दुलाकर चेतना को परमात्मा से मिला देता है, आत्मा को परमात्मा से मिला देता है, बीच में से विलय हो जाता है। और असल में विलय नहीं होता, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गुरु अपने रूप बदल लेता है, गुरु जगत गुरु बन जाता है। तो आप सर्वशक्तिमान हो, सर्व सामर्थ्यवान हो, क्योंकि आप दया निधान हो। यदि आप केवल भक्त वत्सल ही होते तो आपको कोई पतित पावन नहीं कहता। हे प्रभु, हे दया सिंधु, एक बार दया करके दर्शन दे दो। केवल दर्शन मात्र की लालसा, दर्शन मात्र की पुकार। जीवात्मा अब अपने मन से क्या कह रहा है कि पुकार तो कर ली, पर मन क्या कह रहा है? रे दुष्ट मन, कपट बड़ी प्रार्थना करने से क्या अंतर्यामी भगवान प्रसन्न हो सकते हैं? अब अपना कपट तो हम खुद ही ढूंढ सकते हैं ना, कि प्रार्थना क्यों निकली, हम दर्शन क्यों मांग रहे हैं, हमारे मन में कोई चाह है या नहीं। तो अभी अपने मन में झांकने के लिए कह रहे हैं कि अब जीवात्मा जो जागृत है वो कह रहा है, रे दुष्ट मन, कपट बड़ी प्रार्थना करने से क्या अंतर्यामी भगवान प्रसन्न हो सकते हैं? वे नहीं जानते कि तेरी ये सब प्रार्थनाएं निष्काम नहीं है। प्रार्थना हो तो निष्काम हो, सकाम नहीं हो, कोई इच्छा नहीं हो। दर्शन प्राप्त, दर्शन करके क्या कर लेंगे? भगवान पूछे चलो मैं आगे आप क्या करो? तो भगवान का दर्शन तो कण कण में करना पड़ेगा, जड़ चेतन में करना पड़ेगा, हर इंसान में करना पड़ेगा, सेवा में करना पड़ेगा, धर्म में करना पड़ेगा, सत्य में करना पड़ेगा। और जो जिसने इस सब में दर्शन कर लिए उसके दर्शन के लिए तो भगवान लालायित हो जाएंगे, खुद आके खड़े हो जाएंगे कि आजा भाई, इस धरा पर कौन आया है, इसके दर्शन तो मैं ही जाके कराऊं। तो ऐसा कोई कर्म करो कि भगवान दर्शन के लिए लालायित हो उठे और भागे भागे दौड़े दौड़े आ जाए कि मैं ही देख लूं। और फिर वो कर्म भी निष्काम होने चाहिए कि हमने किया ही नहीं, करता भाव से मुक्त। जो तुमने किए तो भगवान कहेंगे कर तो रहा है, फिर शीशे में खुद को देख लेगा। लेकिन कोई है जो इस देह से आकर हमसे कर्म करवा रहा है, हमें नहीं पता क्या कब घटित हो गया, कैसा हो गया। निष्काम की परिभाषा ही है। और तेरे हृदय में श्रद्धा विश्वास प्रेम कुछ भी नहीं है। जीवात्मा कह रहा है चेक करो अपने हृदय को। तीन चीजें, श्रद्धा विश्वास प्रेम, अकारण प्रेम। तीनों चीजों के लिए कोई कारण नहीं होना चाहिए, पर ये तीनों चीजें अंतःकरण में होनी चाहिए। और अगर ये तीनों हैं तो ये पुकार ही नहीं निकलेगी। उचित समय पे विश्वास होगा कि वो आएंगे, मेरे नाथ, मेरे बंधु, दीनों दीनों के दुख को दूर करने वाले दीन बंधु, मेरे प्रभु कभी ना कभी तो आएंगे। ये विश्वास, वो प्रेम कह देगा बैठे ना, मैं चैन से बैठ, आराम से बैठ, परमात्मा कभी तो आएंगे। अगर ये श्रद्धा होगा, ये विश्वास होगी, ये प्रेम होगा भीतर, और सब कुछ निष्काम हो जाएगा, तो ये पुकार विलय हो जाएगी। कह रहे हैं यदि तुझे ये विश्वास है कि भगवान अंतर्यामी है तो फिर किस लिए प्रार्थना करता है? आ गई वही लाइन,
आवश्यकता ही नहीं, प्रार्थना विलय। प्रार्थना करना बड़ा सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन वो सब कुछ जान रहा है, उसे उसकी पुकार लगा लो, बस उससे कुछ मत कहो। बस नाम नाम नाम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम, हरि हरि हरि। क्यों लगा रहे हैं नहीं पता। इसलिए एक कारण ये है कि इस मनुष्य देह में आए हैं तो बर्तन रोज गंदा होता है, और इसकी सफाई और कैसे करें। और क्योंकि विचार हैं तो चलते ही रहते हैं, तो ये विचार तुम पर ही टिक जाएं, तो नाम जब से ही तुम पर टिक सकते हैं। पता चला माया आ गई, अभी माया से दोस्ती तो नहीं हो पाई ना पक्की पक्की वाली, प्रयासरत हैं कि दोस्ती हो जाए, लेकिन वो तो तुम्हारी कृपा के बिना होगी नहीं। और तुम्हारी कृपा तो इस नाम को लेने से ही होगी, लगातार 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 नाम के अभ्यास से होगी। और फिर प्रार्थना में प्रेम ना हो तो वो प्रार्थना व्यर्थ है। बिना प्रेम के मिथ्या प्रार्थना करने से भगवान कभी नहीं सुनते। और प्रेम है तो फिर कहने से प्रयोजन ही क्या, प्रेम की भाषा मौन है। प्रेम की भाषा मौन है, क्योंकि भगवान ने तो गीता में ये बात लिखी है, जो मेरे को जैसे भजता है मैं उन्हें वैसे ही भजता हूँ। ये गीता में भी लिखा है, नहीं पता था कि भगवान हमारा ध्यान करते हैं। इसलिए अगर हमारे मुंह से एक बार भी भगवान का नाम निकला तो समझ लो भगवान ने हमारा चिंतन बहुत गहरा कर लिया। हम इतने माया में उलझे हुए हैं कि भगवान अगर 2-3 घंटे बैठ के हमारा चिंतन करते होंगे तो हमारे मुंह से एक बार उनका नाम निकलता होगा। तो जिसके मुंह से जितना नाम निकल रहा है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना भगवान हमारा चिंतन कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग तो इतने उलझे हुए हैं माया में, इंद्रियों के सुखों में, इधर उधर में, कि फुर्सत ही नहीं भगवान का नाम लेने की। तो अगर जो मेरे को जैसे भजते हैं मैं उन्हें वैसे ही भजता हूँ, तो एक्चुअली ये रिवर्स है, क्योंकि भगवान हमें बैठ के भज रहे हैं, अरे मेरी तरफ देख लो मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, क्यों रो रहे हो। गीता में तो कह ही रहे हैं, क्यों रोता है, मैं हूं साथ, मुझे देख तो सही, मेरी तरफ देख तो सही। और क्योंकि हम देखते नहीं, हम किस चीज को देखते हैं। आप किसी बहुत बड़ी भीड़ में जाओ, ठीक है, और वहां सबने वेस्टर्न पहना और कोई एक इंडियन में ढिंचैक आ जाए, बिंदी सिंदूर, चमकीली साड़ी, तो उस पर ध्यान जाएगा ना अचानक। ऑड वन आउट हो गया तो ध्यान चला गया, राइट। तो हम नॉर्मल में तो देखते नहीं, कुछ ऑड वन आउट करना पड़ता है भगवान को, और वो ऑड वन आउट होती है विषम परिस्थितियां। अब देखेगा, अब निकलेगी पुकार। जैसी वो विषम परिस्थिति आई, भगवान क्योंकि मीठा 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 देंगे तो उसे याद ही नहीं आएगी ना। भगवान कहता है ये मुझे देखे इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। और उसे कितना दुख हो रहा होता है ये करते हुए, बहुत तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि वो हमसे ज्यादा प्यार करता है। लेकिन फिर भी वो एक ऑड वन आउट परिस्थिति रखता है और हमारी चीखें निकलती हैं। छोटे बच्चे को देखा है राइट पे बैठो, जिसके अंदर फोल्डर में फीट हो जाए तो एकदम से निकलता है, अगर संस्कार घर का दिया हुआ हो। कोई मुश्किल है, ओम भूर्भुवस्सुः भगवान जी बचाओ। या फिर अपने आप को देखो, कभी बहुत परिस्थिति खराब हो जाए, माँ, कभी कोई ये नहीं कहता पिता, तो कहते माँ। क्योंकि पता है कि वहीं से पालन होगा। किसी दुखी को चिल्लाते हुए देखा है, बच्चे को चोट लगी तो माँ अंदर से आवाज निकलती है, माँ, पिता की आवाज नहीं निकलती, राइट। तो क्योंकि वो हमें भज रहे हैं, वो हमारा ध्यान रख ले, इसलिए वो विषम परिस्थिति दे रहे हैं। तो जिसके जीवन में जितनी विषम परिस्थिति, भगवान का उससे उतना ही हाई स्तर का प्रेम। तो अब जिनके जीवन में परिस्थिति नहीं है वो ये मत सोचना भगवान हमसे प्यार नहीं करते, नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। आप वैसे ही मान गए होंगे, आप अच्छे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, ढीठों को मनाने के लिए परिस्थितियां देनी पड़ती है। जो जिद्दी और ढीठ है, समझते नहीं है, उनके लिए थोड़ी परिस्थितियों की व्यवस्था करनी पड़ती है। आगे लिख रहे हैं, जो भक्त मेरे को भक्ति से बचते हैं वो मेरे हैं, और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। गीता का संदेश है ये, गीता का 9.21 हिंदी में लिखा है ना शायद, ये भजंती तू माम भक्ति भक्त्या मई ते तुषे तेषु चाप्यहम। मतलब जो भक्त मेरे को भक्ति से बचते हैं वे मेरे हैं, और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता हूँ। तो भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, बशर्ते हम ना अपने ऊपर संशय करें ना किसी और पे संशय करें। संशयात्मक बुद्धि नष्ट होना बहुत आवश्यक है भगवान से बात करने के लिए। हे रे मन, अब मन से बात कर रहे हैं, हरि दया सिंधु होकर भी दया ना करे तो भी कुछ चिंता मत कर। अपने को तो अपना कर्तव्य कार्य ही करते रहना चाहिए। अगर ऐसा लगता है तुझे कि भगवान मुझ पे दया नहीं कर रहा, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी फिक्र मत कर। फिक्र इसलिए नहीं हो रही क्योंकि श्रद्धा, विश्वास और प्रेम है अंदर, ये तीनों चीजें होंगी तो डिमांड खत्म, और फिक्र नहीं। और कर्तव्य तो हम किसी इच्छा से कर ही नहीं रहे थे। वो कह रहा है अपने कर्तव्य कार्य करता रहे, वहां तो निष्काम ऑलरेडी बता दिया उन्होंने, प्रार्थना का मूल, कि तू अपने कर्तव्य कर्म बिना किसी फल की इच्छा के करता रहे। हरि प्रेमी, हरि प्रेमी है, हरि जो है प्रेमी है, और वो प्रेम को पहचानते हैं। वो नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा, वो प्रेम से बंध कर चले आते हैं। प्रेम के विषय को प्रेमी ही जानता है,
वे अंतर्यामी भगवान तेरे सूक्ष्म प्रेम से दर्शन कैसे दे सकते हैं। और इसमें नीचे लिखा है, एक टिप्पणी है, गीता जी का जो श्लोक है, जो भक्त मेरे को भक्ति से भजते हैं वे मेरे मेरे में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष हूँ। जैसे सूक्ष्मतम रूप से सब जगह व्याप्त हुआ अग्नि साधनों द्वारा प्रकट करने से ही प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही सब जगह स्थित हुआ परमेश्वर भी भक्ति से भजने वालों के ही अंतःकरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। ये उन लोगों के प्रश्न का उत्तर भी है जो कहते हैं भगवान तो कण कण में है, निराकार है, साकार कैसे होंगे। तो अग्नि तत्व तो हर जगह है, वायु तत्व तो हर जगह है, लेकिन जब हवा चलती है तो वायु फील होती है ना। भाई वायु तत्व हर जगह है तो पूरी गर्मी बिना कूलर एसी के बैठो, क्या जरूरत है उस वायु को एक कूलर और एसी में इकट्ठी करके उसको इस्तेमाल करने की। हर जगह वायु है, अनुभव करो वायु है, एंजॉय दैट वायु। हर जगह अग्नि है। फिर यकीन, यज्ञ अग्नि तो जगानी पड़ती है ना, यज्ञ अग्नि में तो भगवान साक्षात प्रकट हो रहे हैं ना। तो ये उत्तर उन लोगों के लिए है कि साधनों द्वारा प्रकट करने से, साधन जैसे सूक्ष्म रूप से भगवान सब जगह प्राप्त है, अग्नि सब जगह है, लेकिन फिर भी साधन करके उसको यज्ञ अग्नि में प्रकट करना पड़ता है। वैसे ही कण कण में व्याप्त परमेश्वर भजने वाले के, भजने, जिसने भज लिया, किसको भज लिया, स्वयं को साध कर केवल भगवान का चिंतन मनन कर लिया। भजना, भजना मतलब जिसने हर समय भगवान का चिंतन मनन कर लिया, उसके अंतःकरण में प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। और गीता में लिखा है, भगवान की वाणी है तो हर हाल सत्य है, हमने अनुभव नहीं किया, हमारी अनुभूति नहीं बना, तो ये हमारी खोट है, हम उस वाणी को मिथ्या नहीं कह सकते। तो वो कह रहे हैं अगर प्रेम सच्चा होगा तो भगवान आ जाएंगे, तेरे सूक्ष्म प्रेम से वो दर्शन नहीं देंगे। जब विशुद्ध प्रेम आया, ये शब्द, हाँ ये अभी तक काव्य में ही आया था, विशुद्ध विशुद्ध, आज ये किताब में भी आ गया। जब विशुद्ध प्रेम और श्रद्धा रूपी विश्वास डोर तैयार हो जाएगी तो उस डोरी द्वारा बंधे हुए हरि अपने आप ही चले आएंगे। जो निर्गुण है, निराकार है, सारे गुणों से परे है, वो परमात्मा प्रेम से बंध सकता है। कौन से प्रेम से? विशुद्ध प्रेम, जो शुद्ध हो, जिस प्रेम, जो प्रेम अकारण हो, जिसमें कोई आकांक्षा ना हो, कोई इच्छा ना हो, कोई देह भाव ना हो, सबके हित का, सबके मंगल का भाव हो, करुणा हो, संवेदना हो, किसी दुखी को दुखी ना देख सकता हो, किसी की पीड़ा देखकर प्रार्थना करने लगता हो और फिर भी मोह आसक्ति के बंधनों में ना बनता हो, फिर भी अपने कर्तव्य पर अडिग रहता हो और उस कर्तव्य कर्म के बदले में कुछ चाह ना रखता हो, ऐसा विशुद्ध प्रेम। जब श्रद्धा और विश्वास रूपी डोरी, श्रद्धा और विश्वास जरूरी है, नहीं तो करते करते थक जाएंगे और कह देंगे अरे कितना करें और कितने दिन और लगेंगे। जहां श्रद्धा और विश्वास होगा वहां इस तरह के प्रश्न नहीं उठने वाले, कितना और कैसे। उस डोरी से बंधे हुए हरि अपने आप ही चले आएंगे। तो रे मूर्ख मन, क्या मिथ्या प्रार्थना से काम चला रहा है? हरि तो अंतर्यामी है। रे मन, तुझको नमस्कार है, तेरा काम संसार के चक्कर लगाने का है, सो जहां तेरी इच्छा हो तू वहां चला जा। तेरे ही संग के कारण मैं इस असार संसार में अनेक दिन फिरता रहा। अब हरि के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से तेरा संपूर्ण कपट जान गया, तो इतना विश्वास है कि मन तुझे जहां मर्जी जाना हो जा, तू कर ले अपनी जो तुझे करनी है। मेरा मन तो मेरे प्रभु में लग गया। अब तक मैं मन के पीछे 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 भागने लगता था। मन ने कहा ये तो मैंने कहा ये, मन ने कहा वो तो मैंने कहा वो। अब मन जैसी कहता है चॉकलेट तो मैं कहता हूँ अरे हरी खाएंगे क्या, उन्हें अच्छी लगती है क्या, तो मैं खा लूं। मन ने कहा मॉल में शॉपिंग करना है तो हरी को शॉपिंग करने में मजा आ रहा है क्या? हे मेरे इष्ट, क्या तुमको भी कपड़े चाहिए क्या? तो मैं अपने मन को काट देता हूँ ये देखकर कि मेरा प्रभु क्या चाहता है। मन ने कहा इसको गाली दे दे, क्या मेरे परमात्मा किसी को गाली दे सकते हैं? तो ये मन मुझे माया में भगा नहीं रहा, मुझे माया में उलझा नहीं पा रहा अब। तो हे मन, मन को बिल्कुल चुनौती दे दी कि मन अब तू जा पूरे संसार के चक्कर लगा कर आ, कोई टेंशन नहीं। अब देह, इसका मतलब देह अब कुछ भी काम करे, अंतःकरण स्थित हो गया उस परमात्मा में, तो देह सारे काम करेगा, घर का, परिवार का, ऑफिस का, लेकिन चिंतन इष्ट से हटेगा नहीं, इष्ट से डिगेगा नहीं। तू मेरे लिए कपट भाव और अति दीन वचनों से प्रार्थना करता है, और ये प्रार्थना भी तू कपट भाव में कर रहा है। कहीं ना कहीं तेरी प्रार्थना निष्काम नहीं है, तो मेरा प्रभु जान रहा है। जिस दिन प्रार्थना निष्काम हो गई, प्रेम से भरी, भक्ति से भरी, अश्रु से भरी हो गई, उसी दिन भगवान आ जाएंगे। लेकिन वो दिन कौन सा होगा ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने दिन गिन लिए तो प्रार्थना निष्काम नहीं हुई। जैसे हमने कहा कब आओगे, संशय हो गया श्रद्धा और विश्वास पे, अरे हमें पता है तुम आओगे,
इस जन्म नहीं आओगे तो अगले जन्म आओगे, तुम कभी तो आओगे। तो हम निश्चिंत बैठे हैं, हम निश्चिंत बैठे भज रहे हैं तुमको। और तुम्हारे भजने के साथ इस मन से भी पक्की पक्की दोस्ती हो गई है। ये मन कहीं भी जाएगा तब ये लौट कर आएगा, इसको तुम्हारा राग लग गया है, मन को परमात्मा का राग लग गया है। तो परंतु तू नहीं जानता कि हरि अंतर्यामी है, तू जितने मर्जी कपट कर ले, तू नहीं जानता कि मेरा भगवान अंतर्यामी है। और उसका नाम भज भज के तेरा कपट खत्म कर दूंगा मैं तो भज ही इसलिए रहा हूं कि ये कपट खत्म हो जाए, अंदर से स्वयं क्षय हो जाए सारा कपट। श्री योग वशिष्ठ में ठीक ही लिखा है कि मन के अमन हुए बिना, मन के अमन हुए बिना, अर्थात मन का नाश हुए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अब कोई कह सकता है मन तो माइंड होता है तो क्या माइंड का नाश हो जाएगा? नहीं, आपका मन ही कृष्ण हो जाएगा, आपका मन ही आपका इष्ट हो जाएगा, आपका प्रभु हो जाएगा। तो रे मत्र मन तू मित्र बन। मित्र बना हुआ मन कौन है? जो मन कृष्ण बन गया वो ही मित्र है। कहते हैं ना, भीतर सदगुरु का जागरण हो जाता है, भीतर अंतर ज्योति का जागरण हो जाता है, गुरु भीतर से प्रकट हो जाता है। तो वो यही अवस्था है। मन का अमन होना मतलब देह भाव का, संसार में लिप्त मन क्षय हो गया। देह भाव का, इच्छा करता हुआ मन, डिजायर रखता हुआ मन, अपेक्षा रखता हुआ मन क्षय हो गया। और अब उस परमात्मा से जुड़ा हुआ मन जागृत हो गया, जो कहता है कीर्तन कर ले, भजन कर ले, सेवा कर ले, ध्यान कर ले, जप कर ले, किसी दुखी को देखे तो उसके लिए कुछ सोच ले, माँ धरा की प्रार्थना कर ले। अब ये मन ऐसा है, और अगर ना करो तो ये मन बेचैन हो जाता है, क्योंकि अब ये कृष्ण है ना। 4 दिन जप नहीं हुआ तो आत्मा बेचैन हो जाती है, विकल हो जाती है, परेशान हो जाती है, मेरा क्या छूट गया, मेरा कुछ तो है जो नहीं हो पाया। वो विकलता, ये कृष्ण हुआ हुआ मन वो विकलता देने लग जाता है भीतर से। और अगर ये मन किसी एक चीज में आसक्त हो रहा है तो कृष्ण फिर अपनी लीला रचाता है। आप कहीं रुक तो सकते ही नहीं हो, आपको सतत नदी के प्रवाह के जैसे चलना है, चलते जाना है, चलते जाना है। वासना, वासना का क्षय, मन का क्षय, परमेश्वर की प्राप्ति, ये तीनों एक ही काल में होते हैं। वासना का क्षय यानी वासना मतलब यहाँ केवल शारीरिक वासना नहीं है, हर तरह का लस्ट, किसी को आध्यात्मिक वासनाओं का भी। वासना मतलब इच्छा, इस चीज के बिना रह ही नहीं सकते, इसके बिना संभव ही नहीं है ये। तो वो तो भगवान कहते हैं मेरे लिए भी नहीं होना चाहिए तुम्हें, हम तो नहीं रह सकते भगवान के बिना, नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान बूंद समुद्र में मिल गई। अब भगवान तुम में रह रहे हैं ना, तो तुमको रहने की जरूरत कहाँ है? गीता में लिखा है मैं भगवान तुम में प्रकट हो गया, तो भगवान तुम में रह रहा है, तो ये पीछे चिल्ला चिल्ला के कौन कह रहा है कि हम भगवान के बिना नहीं रह सकते? यही तुम हो, इसको हटाओ। तो हर तरह की आध्यात्मिक और संसारिक, हर तरह की वासना का क्षय, मन का नाश, मन कौन सा वाला? संसारिक मन, और परमेश्वर की प्राप्ति, इन दोनों के होते ही भगवान अनुभव होने लगता है, प्रकट हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, हमारे भीतर का प्रकाश बन जाता है, सब कुछ बन जाता है। ये तीनों एक ही काल में हो जाते हैं। इसलिए तुझसे विनय करता हूं कि तू यहाँ से माजिन सहित चला जा। अब यहाँ पक्षी, यहाँ अब यह पक्षी तेरी माया रूपी फांसी में नहीं फंसता। तो बड़े मन से कितना प्रेम हो गया है, किसे सम्मान सहित तुझसे विदा कर रहे, प्रेम हो गया ना। प्यारे मन, तू जा, जो तू मुझे परमात्मा की याद से भटका रहा है ना, तू वाला, अब मन से लड़ाई नहीं कर रहे। आप अपने विचारों से, अपने मिथ्या भावों से लड़ाई नहीं कर रहे, अपने विकारों से लड़ नहीं रहे, विकारों को प्रेम से खिसका रहे हैं। बेटा जाओ, तुम्हारी यहाँ पे जरूरत नहीं है, हो गया तुम्हारा माया रूपी खेल, जितना तुमने खेलना था खेल लिया। तो यहाँ तुमको कुछ प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मेरा मन तो कृष्ण हो चुका, मेरा मन तो इष्ट हो चुका, मेरा मन तो गुरु हो चुका, और मेरा मन तो कहता है कि ये सब नहीं करना है और ये करने योग्य है। यानी आध्यात्मिक मन खुल गया, जो गुरुदेव ने मैं क्या हूं में समाया समझाया। प्रवर्त मन अब शांत हो गया और आध्यात्मिक मन से तरंगे उठने लगी। आध्यात्मिक मन से उठती हुई तरंगे कर्म बनने लगी। आगे लिख रहे हैं, अब इस मन ने, अब मैं तेरी माया रूपी फांसी में नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे हरि चरणों का आश्रय मिल गया है, मैंने वो आश्रय ले लिया है। क्या तू अपनी दुर्दशा करा के ही जाएगा? अब अगर तू यहाँ रुका तो तेरी बहुत दुर्दशा हो जाएगी। अहो, कहाँ है वह माया, कहाँ काम क्रोध आदि शत्रुगण? अब तेरी संपूर्ण सेना का नाश हो गया। जिसका मन कृष्ण हो जाता है, उसके आगे वो सारी सेना, ये जो आते थे क्रोध लोभ अहंकार, ये जो विष निकल निकल के आते थे, इनका क्षय हो गया। और अब ये आते भी हैं तो ये उस भीतर की दिव्यता को देखते ही शांत हो जाते हैं। अरे क्रोध तुम आ गए, तो आंखों से अश्रु आ जाता है, हाय अभी भी हमें क्रोध आता है, अभी तो और भजने की जरूरत है, कैसे भगवान आ जाएंगे? और मन दुखी होके और भजने लगता है, और भगवान को स्मरण करने लगता है। कोई विकार दिखता है तो पुकार और गहरी हो जाती है। अब विकार से लड़ाई नहीं है,
और विकार से मारपीट भी नहीं है। ये पता है कि विकार भगाने का अभ्यास करना है, प्रयास करना है, पर पुकार के बिना विकार जा नहीं सकता। तो पुकार लगाओ, कब जाएगा ये अपने डिपार्टमेंट नहीं है, चला जाएगा जब जाना होगा। जब प्रेम की पुकार सच्ची होगी तो एक एक विकार चला जाएगा, और जब परमात्मा पूरी तरह अपना लेगा तो विकारों से भी कुछ श्रेष्ठ काम कर जाएगा, क्योंकि सत्य रज तम सब उसका हो जाएगा। देह है तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। इसलिए अपना प्रभाव पड़ने की आशा को त्याग कर तू यहाँ से चला जा। तो ये इतनी दिव्य प्रार्थना उन्होंने करी, गीता का आश्रय लिया, अपने मन का आश्रय लिया, भावनाओं का आश्रय लिया, और इस प्रार्थना को यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी तो भगवान से संवाद शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो पहली सीढ़ी थी जहां हम बैठते हैं और उस भगवान को अपना मानते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अभी तो अपने मन से बातें चल रही हैं। ये मन अमन हो तब तो परमात्मा प्रकट हो। तो अभी तो जो गुरुदेव ने जिसे कहा आत्म समीक्षा, आत्मचिंतन, ये आत्म विकास के मार्ग हैं। गुरुदेव ने कहा ना आत्म विकास करो, अपने भीतर झांक कर देखो। तो अभी तो ये वो स्थिति है जब अपने भीतर झांक रहे हैं और विकार दिख रहे हैं और ये विकार मन में भरे हैं, तो इस मन से कह रहे हैं जा भाई जा, हमें भगवत चिंतन में लगने दे, हमें प्रभु के स्मरण में रखने दे, हमें प्रभु के ध्यान में रखने दे। और ना हो रहा हो तो हम रोबोटिक करेंगे, पर हम कर लेंगे, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा बीज सीधा गिरे के उल्टा, कहीं ना कभी फसल बन ही जाती है। तो प्रयास का अभ्यास। और इसी के साथ ये स्वाध्याय समाप्त करते हैं। और ये स्वाध्याय नहीं था, ये तो पुकार थी, ये तो आह्वान था, आत्मा की, अंतरात्मा की पुकार, सभी के अंतरात्मा की पुकार थी। तो इस पुकार को करते करते ही मन आनंदित हो गया। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी, और उस देव शक्ति को जिसने ये लिखा उसको बहुत बहुत नमन। और सखा कृष्ण और सखी राधा को चरण स्पर्श नमन वंदन, और एक अच्छी वाली हग्गी। मेरे भगवान मेरे पास है तो मैं उनके गले लग सकती हूँ ना, तो हम सब अपने अपने इष्ट के कस के गले लग गए। थैंक यू सो मच कृष्णा, थैंक यू सो मच। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।